एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 449। सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरे एक बूंद प्रकाश को अपने हाथों पर रखे तेरी आराधना में हम अपने सर को झुकाते हैं। तेरा दिव्य प्रकाश जो कि आत्मा आत्मा में एक सौंदर्य, एक संगीत बनकर उमड़ता है, रमता है, वो तेरे अंतहीन झंकार हमारे प्राणों में एकांत में उतरें और हमें धन्य करें, जिससे हम तेरे महापवित्र सौंदर्य में परम ज्योत में लीन हो जाएं। एक बार रात्रि में संगत पैदल गंगा जी की तरफ बढ़ रही थी। अचानक आकाश में तेजी से बिजली चमकने लगी। तेज हवा तूफान छूट पड़ा। भारी वर्षा की संभावना बन गई। दूर दूर तक कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां सर छुपाने को आश्रय मिल पाता। संगत में कई कमजोर और बूढ़े भी थे। वे भयभीत नजर आ रहे थे। तभी गुरु महाराज ने आकाश की तरफ देखते हुए संगत पर मेहर के लिए विशेष प्रार्थना की। तुरंत ही तूफान थम गया। एकदम शांति हो गई। सारी संगत अचंभे में पड़ी, हक की धक रह गई। उन्हें ऐसे करिश्मे की कतई उम्मीद न थी। वे तो ये सोच रहे थे कि आज तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। पर ये ऐसा आश्चर्य हुआ जैसे ईसा ने तूफान रोक दिया था। वास्तव में परमेश्वर अपनी पवित्र आत्माओं की प्रार्थना को सुन लेता है। गुलशन में मेरा ही नहीं तुम्हारा भी नशेमन है। घर मेरा जलेगा तो धुआं तुम तक भी आएगा। तुमने तो मेरे सद्गुरु मोहब्बत को मजहब माना। किस दिल से कोई तुमको भला गैर बताएगा। परलोक में हुजूर सतपुरुष परमेश्वर की ज्योति से देवताओं ने कहा, हम तुम्हारी आराधनाओं में धरती पर आया करेंगे। आप हमें आने की इजाजत दें। उन्होंने इजाजत दे दी और वे खूब आए। बहुत दिनों तक और यहाँ तक कि बरसों तक आते रहे। और जब लोग आपके पास आने से भी घबराने लगे कि मत जाओ दरबार फुलसंदा, वहां जाने क्या जादू है, तब आपने प्रार्थना परमेश्वर से करी कि ताकि लोगों में दहशत ना फैले, आप देवताओं को आसमानों पर ही रहने दें और वे धरती से ऊपर रहकर ही आराधना करें। और ऐसा ही होने लगा। हे परमेश्वर, जीते जी मैंने तेरे महल को देख लिया। एक महात्मा हुजूर सतपुरुष से मिलने आया। मालूम हुआ हुजूर अपने शिष्यों के साथ खेतों में गेहूं की फसल काट रहे हैं। उस सन्यासी को बड़ा अजीब सा लगा। 20 तरह का मुंह पिचकाया। बोला, महात्माओं को हाथ में दांती लेकर फसल काटने की क्या जरूरत है। वह हुजूर से बिना मिले ही चला गया। सतपुरुष हंसे और बोले, देखो, कर्म से हीन महात्मा फल रहित वृक्ष जैसे हैं और ज्ञान से रहित संसारी लोग जो रात दिन खेतों में हड्डी घिसते हैं, वे भी जल से रहित बादलों जैसे ही हैं। तुम इन दोनों जैसे ना बनना। मेहनत की खुशबू सदा तुम्हारे हाथों से आती रहे। ज्ञान का उजाला सदा तुम्हारे सीने में प्रकाशित रहा करे। मांग कर खाने वाले लोग समाज पर बोझ हैं, ज्ञान से शून्य हैं। जो अपने पेट के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, वो दुनिया का कर्जदार बनकर कौन सा दिव्य ज्ञान भला लोगों को दे सकता है। हे मेरे शिष्यों, तुम ऐसे मत बनना। परमेश्वर सदा तुम्हारे रास्ते पर ज्ञान का उजाला बनाए रखे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।